हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है और उसके अंदर बहुत सी बातें डीपली भी हमने डिस्कस की थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे लिए उस चैप्टर में थी, जो बहुत ही नई बातें भी तुम्हारे लिए हो सकती हैं। नाउ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इससे पहले तुमने इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अप टू क्लास 8 आप लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल। देखो कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक वैल्यू जिसकी फिक्स वैल्यू हो, मतलब कोई चीज तुमने लेट की हो या कुछ ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। सिमिलरली वेरिएबल एक ऐसा नंबर हो सकता है या ऐसा कोई अल्फाबेट हम यूज में लेते हो जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो। मीन जो चीज फिक्स होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और जो चीज वेरी करती है डिपेंड ऑन सिचुएशन, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, कम ज्यादा हो रही है, उसको तुम बोलते हो वेरिएबल। नाउ अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे नंबर्स होते हैं। तो जितने भी तुमने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो रियल नंबर हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिए थे, जो रेशनल और इरेशनल होता है। रेशनल नंबर्स की अगर आप बात करो, देखो दो टाइप्स के नंबर हमने पढ़े हैं, कि एक रेशनल रियल नंबर पढ़े सबसे पहले, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में दो चीजें हमारी होती हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो ना अगर हम रेशनल की बात करें तो रेशनल कौन कौन से आते हैं, तो हमने कहा रेशनल जितने भी पढ़े हो, जैसे नेचुरल नंबर पढ़े हैं। ओके, होल नंबर, यस। ओके, नाउ इंटीजर्स, यस, इंटीजर्स भी पढ़े हैं। और फिर फ्रैक्शन। तो ये सारे नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सभी नंबर्स को मिलाकर एक नंबर हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया और इधर हमने बाकी जो बच गए वही रेशनल नंबर्स हो गए, जैसे कोई स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, पाई हो गया। इस टाइप के नंबर्स हमने इरेशनल पढ़े थे। तो उस चैप्टर पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, बट हमें ये समझना है कि जो नंबर्स होते हैं वो ये वाले नंबर्स हमें कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली वेरिएबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक। मीन्स अपने 26 अल्फाबेट्स हैं, उन सबको हम एज ए वेरिएबल यूज में लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो कहा कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स होती हैं। अरे ये क्या नया वर्ड आ गया, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अच्छा, कि टर्म्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो टर्म क्या होती है, टर्म देखो यहाँ पे लिखा मैंने, देखो सारी चीजें तुम्हारे लिए पहले से आइडेंटिफाई की, अलग अलग लिखी, पता रहे कि अपने को ये टॉपिक्स तो आने ही चाहिए। तो देखो टर्म्स क्या होती हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई ए वेरिएबल बाय ए कांस्टेंट, तब आपके पास एक टर्म बन सकती है। जैसे x is a variable multiply by 3/2, तो you will write 3x/2 भी बोल सकते हो, या फिर कई बच्चे इसको 3/2x भी बोल सकते हैं। तो नाउ दिस इज अवर ए सिंगल टर्म, ये हमें समझना है। तो इस तरीके की बहुत सारी टर्म्स आपने ली और उनको ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, तब तुम्हारे पास क्या बन गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गया। अब बेसिकली बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये जो x है इसकी जगह और कोई वेरिएबल भी आ सकता है, यस। क्या यहाँ पे पेयर ऑफ वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, यस। जैसे अगर तुम यहाँ पे y लिखना चाहो लिख सकते हो, वाई स्क्वायर लिखना चाहो लिख सकते हो, y की पावर 50 लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या यहाँ पे इन एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, यस। दिस इज अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स, की एक ही टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल तुमने यूज किए हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट पावर के भी हो सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग अगर मैं इसमें डिस्कस करूँ थोड़ा सा, तो इफ यू डिवाइड ए वेरिएबल बाय कांस्टेंट, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो ए टर्म। मीन्स अगर आप वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, अगर मैं इसी की बात करता x डिवाइड बाई 2 ऐसे फॉर एग्जांपल, तो आप इसको x/2 बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो योर टर्म। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी आप वेरिएबल की कितनी भी पावर ले सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपने लिख दिया, एक टर्म लिखी आपने फॉर एग्जांपल -13 x² y z की पावर 3, दिस इज योर ए सिंगल टर्म। नेगेटिव टर्म है, साइन नेगेटिव का है, और अभी तक जो दो टर्म्स तुमने देखी हैं वो सारी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि टर्म्स क्या हो गई, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है। कितने वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कांस्टेंट क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन, चार, और उनकी पावर्स क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बातें अभी तक पकड़ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक तुम्हारे लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2x² माइनस 3xy। देखो इसमें दो टर्म्स है, पता चल रही है। बेसिकली टर्म्स का आइडिया तो लग जाना चाहिए तुम्हें, कि देयर आर टू टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक 2x² है, दूसरी -3xy है। वेरिएबल एक में x। अब देखो अगर आपके पास x² लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल इज x, और जिसकी पावर कितनी है, 2 है। ये मत बोल देना कि दो दो x है तो मतलब दो वेरिएबल हो गए, तो इसका मतलब है x इंटू एक्स
तो इसका मीनिंग हो गया इसमें टू वेरिएबल्स हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। वेरिएबल एक्स ही है, उसकी पावर अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे तो तुम एक्स की पावर 13 होगा तो आप बोल दोगे 13 वेरिएबल है, नो, सिंगल वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर क्या है 13। क्या बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो बातें तुम्हारी पढ़ी हुई हैं वो तुम्हारे को समझ में आई, ये तुम्हारी पढ़ी हुई बातें थी। अब अगर मैं तुमसे नई बात करूं तो हमें बात करनी है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कि एक पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, सिमिलरली कलेक्शन ऑफ टर्म्स ही होता है, कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स बोल सकते हैं। पोली का मीनिंग होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स, कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, ओके। बट जो टर्म्स आप डिसाइड करेंगे वो किस में होनी चाहिए, वन वेरिएबल में होनी चाहिए बेटा। वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है, जैसे आपने 2x प्लस 3x स्क्वायर लिखा, देर आर टर्म्स, टू टर्म्स, और दोनों टर्म्स में x ही वेरिएबल है, तो दिस इज ए पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल x, ओके। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, नो, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, देर आर टू वेरिएबल्स, तो देर आर टू पॉइंट्स फॉर ए पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो और इन वन वेरिएबल अगर आप डिस्कस करें तो इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ओनली इन वन वेरिएबल, कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो वेरिएबल आप यूज में ले रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ तो पावर आप रखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पावर वन है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर नहीं होती तो क्या होती है, वन, जीरो नहीं होती बेटा। और यहाँ पे टू पावर दिख रही है, यहाँ पे वन वन है, इसकी पावर भी वन है और इसकी पावर भी क्या है बेटा, वन ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म सभी टर्म्स में इज होल नंबर, क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। ये दो बातें तुम्हें याद रखनी है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए और जितनी भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स में वेरिएबल की पावर क्या रहनी चाहिए, होल नंबर रहनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ फिर हम क्लियर करते हैं बातों को। जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 4x की पावर 17, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, ओके। क्या आपको लग रहा है इसमें थ्री टर्म्स हैं, यस और नो, यस। और आपको लग रहा है इसमें x वेरिएबल है, इस सेकंड टर्म्स में भी x वेरिएबल और थर्ड टर्म में भी x वेरिएबल है, तो दिस इज एक्सप्रेशन इज ओनली इन वन वेरिएबल। कैन यू से कि सभी वेरिएबल्स जो टर्म्स है उनमें पावर टू, टू, वन और 17 है, मतलब होल नंबर है, यस। दिस इज एन ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर हो पा रहा है। एक नया एग्जाम्पल लिखते हैं, -14x प्लस 13/2 एक्स की पावर 3 माइनस 12/17 एक्स की पावर 129 प्लस 3x की पावर 170। कितनी टर्म्स है बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4, कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें फोर टर्म्स है। क्या सभी में एक ही वेरिएबल एक्स ही दिख रहा है तुम्हें, कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, नो। तो दिस इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट सेकंड पॉइंट क्या चेक करोगे, तो इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इस वाले में वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है, इस वाले में वेरिएबल की पावर कितनी बेटा, 129 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 170। देखो यही कि ये बात तुम्हारे को क्लास 10th में भी काम आएंगी, सेम टू सेम। अगर इस वीडियो को तुम सेव करके 10th में देखोगे तो भी रिवाइज हो जाएगा, सेम बातें काम आने वाली हैं। बेसिक्स तो यही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यस दिस इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब होते कौन से नहीं है, जैसे देखो अगर मैंने एक पोलिनोमियल लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 4y, तो ये थ्री टर्म्स है, ठीक है। क्या तुम्हें लग रहा है पोलिनोमियल इस वाले टर्म में एक ही वेरिएबल है, नहीं, दो हैं, एक्स भी है और वाई भी है। पावर अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, वो डिफरेंट बात है। इसमें एक्स है और इसमें वाई है, मतलब ओवरऑल अगर मैं इसमें देखूँ तो टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं मुझे। ये कौन कौन से दिख रहे हैं, एक्स एंड वाई, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन एक्स वन वेरिएबल। मैं ओनली ये बोल रहा हूँ कि वन वेरिएबल में नहीं है, ये पोलिनोमियल है नहीं है वो अलग बात है, बट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है। क्लियर हो पा रही बात, क्या नहीं है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, समझ में आ रही बात। हाँ ये ऐसे बोल सकते हो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल तो है। क्लियर है सबको, चलो फिर नाउ अगर हम बात करें कि सर ठीक है ये वेरिएबल का एक एग्जांपल दे दिया कि वेरिएबल में पोलिनोमियल कौन सा नहीं होता है। यहाँ पे 170 लिखा हुआ है, किसी को नहीं दिख रहा हो, अगर मैं आगे आ गया हूँ तो बता देता हूँ, 170 लिखा हुआ है, ये पावर है। नाउ अगर मैं तुम्हें ऐसे पूछूं क्या तुम्हारे ये पोलिनोमियल है, देखना
एक्स स्क्वायर प्लस 3/x माइनस 4x की पावर 3। तो आप कहेंगे ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो सब में वेरिएबल तो x ही दिख रहा है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल x है और इसमें भी वेरिएबल क्या है, x है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे पावर 2 दिख रही है? हाँ। और इसके ऊपर पावर 1 दिख रही है, इसके ऊपर पावर 3 दिख रही है। क्या तुम्हें लग रहा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक रीजन होता है कि जो टर्म होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट नीचे हो सकता है बट वेरिएबल हमेशा ऊपर रहता है। तो ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना ये नहीं चलेगा, तो आप वेरिएबल को ऊपर लाओगे तो लिखोगे 3 इंटू एक्स की पावर -1। ये एक रूल होता है जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि इफ यू शिफ्ट ए नंबर फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, अगर आप किसी भी नंबर को चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। आपको लग रहा है यहाँ पे पावर का साइन नीचे क्या है, 1 है, प्लस का 1 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो अभी देखो ये जो टर्म है, इस टर्म, इस वाली टर्म की अगर मैं बात करूं तो इस टर्म में ऐसा लिखा, वेरिएबल तो एक्स था बट पावर क्या है वेरिएबल की, -1, और -1 होल नंबर होती है क्या, नहीं होती। तो इसलिए दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये कुछ बुक्स में क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, वो हमें देखना है। तो क्या हमेशा ऐसा ही देखना है कि नीचे दिखते ही तुम बोल दो कि हाँ ये नहीं होगा? नहीं, आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है, एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, फिर बताना है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, 3x³ प्लस 4/x माइनस 8x की पावर 2। अगर मैं तुम्हें कहूँ इसका एलसीएम ले लो, तो एक्स एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 3x की पावर 4 प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 3। नाउ क्या तुम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो बेटा? ये इरेज कर देता हूँ मैं नीचे वाला। यहाँ से तुम कुछ कॉमन ले सकते हो? यस, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा ऊपर वाले टर्म्स में से? x। तो 3x की पावर 3 प्लस इसमें से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो ये तो नहीं ले सकते, तो ये एग्जाम्पल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर कॉमन ले लेते तब तो तुम बना देते इसको, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बट ये हो सकता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल बनाऊँ तो हमें कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो अगर तुम ऐसा लिख लो जैसे x की पावर -1 s2 प्लस 3/x की पावर -2 प्लस 4x, तब आपको लग रहा है, देखो आप कहोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे वेरिएबल x की पावर -2 है, तो अभी तो नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे 4x है, तो आपको लग रहा है कि तीनों में x वेरिएबल है, बट अगर x की पावर -2 इसको ऊपर ले जा सकते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यहाँ पे 3 ले लेते हैं पावर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी क्लियर है? अब ये क्या बन गया, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बन गया। तो हमें मैं ये एग्जांपल देके तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट जज नहीं करना है, पहले हम कुछ कैलकुलेशन उसमें पॉसिबल है तो करनी है, उसके बाद तुम बताओगे। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हमारे पास बेसिक पार्ट आया कि क्या पोलिनोमियल होते हैं, हमें बेसिकली इस चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इतनी बातें तुम्हें पता है तो तुम इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ पा रहे हो, और बहुत ही फ्रेंडली चैप्टर है, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत अनफ्रेंडली चैप्टर है, नहीं, बहुत ही फ्रेंडली चैप्टर है। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं और आगे डिस्कस करूं तो मैं इसमें डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, कि कोई भी पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखो आपने अभी एक देखा कि एक पोलिनोमियल है ये वाला 2x² प्लस 3x माइनस 4x की पावर 70 है। तो अब ये टर्म्स जो लिखी हुई है, तुम देखो इस टर्म में एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इस वाली टर्म में भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट है, 3 एंड x दिख रहा है, और इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट है, मतलब जो पोलिनोमियल होगा उसमें एक वेरिएबल होगा एक कांस्टेंट होगा। बेसिकली आप यहाँ पे बोल देंगे अगर +4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो ये पोलिनोमियल है, बट मैं क्या इसके पास x की पावर 0 लिख दूँ? हाँ, तो ये भी एक टर्म दिखी है जिसमें भी वेरिएबल है, तो मतलब वेरिएबल की सबसे कम पावर क्या हो सकती है? 0, और सबसे बड़ी पावर कोई भी होल नंबर। तो अगर मैं लेट कर लूँ, लेट n बी ए होल नंबर, ये क्या लेट कर लिया सर आपने? मैंने कहा एक नंबर लिया है मैंने कि n होल नंबर है, तो मैं सबसे बड़ी x की पावर कितनी लिख सकता हूँ? n लिख सकता हूँ, और सबसे कम क्या लिखूंगा? 0। तो आपको क्या करना है, एक पोलिनोमियल के लिए a1 x की पावर 0 सबसे छोटी पावर प्लस, फिर सेकंड कोई वेरिएबल a2 ले लेता हूँ। अब आप कहोगे सर यहाँ पे a1 a2 क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रहा हूँ बेटा क्योंकि अल्फाबेट्स तो 26 ही अपने पास, वैसे तो है नहीं कि 26 ही टर्म्स हो सकती हैं,
कि एक पोलिनोमियल में देर आर एन टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स, इन ए पोलिनोमियल देर आर इनफाइनाइट टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है ना। वो आगे बताएंगे हम, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्स की पावर फिर बड़ी 2 हो सकती है, मतलब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स की पावर ए पावर 3 ए3 एक्स की पावर 3, तो ए1 ए2 ए3 आर आवर कॉन्स्टेंट्स, एंड एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। एक्स की पावर 2 ये क्या हो सकता है, ये वेरिएबल की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो इसके बाद क्या आएगा, कोई भी एक कांस्टेंट ए की ए4 ले लेते हैं, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, फिर ए5 एक्स की पावर 4, ए6 एक्स की पावर 5। अब देखो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, आगे ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, कोई भी ए की एन, ए का बेस एन, कोई भी नंबर, लास्ट एन होल नंबर हो सकता है कोई भी, और एक्स की पावर भी क्या हो जाएगी एन। ये तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल हो गया। अब सुनना ध्यान से, पोलिनोमियल को आप छोटी पावर से लेके बड़ी पावर तक लिख सकते हैं। दूसरा, रिवर्स में क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो कि ए बेस एन कोई एक नंबर है, और एक्स की पावर एन, सबसे बड़ी पावर पहले लिख दी, प्लस ए एन माइनस वन, एन से एक कम, और एक्स की पावर भी एन से एक कम, ओके, प्लस कोई कांस्टेंट है ए एन से दो कम, और एक्स की पावर एन माइनस टू। सिमिलरली ए एन माइनस थ्री, कोई नंबर है, एन कोई नंबर है बेटा, तो उससे एक एक नंबर कम करते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर पहले हम बढ़ाते हुए जा रहे थे ना, तो वैसे कम करते हुए जा रहे हैं, एक्स की पावर एन माइनस थ्री। जैसे मान लो तुम इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, ऐसे करोगे, करो ए वन एक्स की पावर 1 प्लस, या मान लो 5 से स्टार्ट कर रहे हो तो डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं, 5 लिख लेते हैं सबसे बड़ा, तो ए5, और यहाँ पे भी 5, फिर ए कम हो जाएगा, ए4 एक्स की पावर 4 प्लस ए3 एक्स की पावर 3, फिर ए2 एक्स की पावर 2। देखो दोनों में से कम हो रहा है। अब आपको कंफ्यूज कर सकता है ये ए4 ए3 ए2 क्या लिखने की जरूरत है। मैंने कहा बेटा अगर 26 टर्म लिखनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ए बी सी डी लिख देते आप, बट 26 से ज्यादा टर्म आती है, तुम कहाँ से लाओगे कॉन्स्टेंट्स। उसके लिए हम यहाँ पे अल्फाबेट्स जो ए बी सी डी है उसके नीचे एन लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनली। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को। प्लस इसके बाद आप लिखोगे ए वन एक्स की पावर 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए जीरो एक्स की पावर 0। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर 1 से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि n तो इनफाइनाइट है, कितने भी हो सकते हैं। तो नाउ दिस इज ए पोलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है, ये रही। इसके अंदर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक नई चीज सिखा देता हूँ, दैट मीन्स यू कैन से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री, उसके अंदर जो टर्म्स है उस टर्म में, उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में से सबसे बड़ी पावर जिस टर्म के पास है, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की जिस टर्म के पास है, वही उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है बेटा, 5 है, ठीक है। चलो, क्या तुम्हारे को समझ में आई। तो ऐसे तुम यहाँ पे भी डॉट 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 लगा के लास्ट में लिख सकते हो, ए जीरो एक्स की पावर 0। लास्ट एक कांस्टेंट टर्म आती आ भी सकती है, एक कांस्टेंट टर्म आ सकती है, जैसे इसको तुम कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो, दैट इज ए जीरो ओनली, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो आप एक बात और ध्यान से सुनना कि इसको कोई एक पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, पी एक्स, जैसे इसको मैंने क्यू एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो ये पी क्यू आर एस तो चेंज होते रहते हैं, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स लिखा है इसका काम क्या है, ये तुम्हें यहाँ पे बता रहा है कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, एक्स है। वाई के लिए लिखोगे, जैसे तुमने लिखना चाहे वाई के लिए तो पी वाई लिखोगे, और मे बी डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग में कैसे भी लिखो। तो मान लो मैं लिख रहा हूँ एक जीरो एक्स की पावर 0, सॉरी एक्स तो लिख ही नहीं सकता ना, वाई लिखूंगा यहाँ पे, वाई की पावर 0, यही तो करना है, वाई है तो अंदर सभी टर्म्स में वाई मिलेगा, ए वन वाई की पावर 1, ए टू वाई की पावर 2, प्लस ए थ्री वाई की पावर 3, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखोगे, ए एन वाई की पावर एन। दिस इज ए पोलिनोमियल विथ n टर्म्स, where n is a whole number and in variable y। ये एक पोलिनोमियल है जिसमें n टर्म्स हैं, जहाँ पे n एक होल नंबर है और वेरिएबल क्या है, y। क्या बात समझ में आई, इजी था, कोई बड़ा डिफिकल्ट बात नहीं है। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बहुत ही डीपली बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये चैप्टर के अंदर थ्योरी लिखी हुई होती है, बच्चों को थोड़ा ऐसा अलग सा लगता है, इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा आराम से पढ़ाया जाए तुम्हें, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना।
और कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को देख लेना, तुम्हारे काम का लगे तो एडजस्ट कर लेना चीज़ों को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।